अविश्वसनीय हिंदी कहानी सांप का वरदान। यह एक रहस्यमय, अविश्वसनीय, चौंका देने वाली कहानी है। कहानी सांप का वरदान उत्तराखंड के एक छोटे से गांव, जिसका नाम बुराश गांव है, वहाँ की है, जहाँ पहाड़, जंगल और रहस्य हमेशा से लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। इस गांव में एक पुराना मंदिर था, नागेश्वर महादेव, जहां कोई भी रात को नहीं जाता था। राजू एक 19 साल का लड़का, जो शहर से हाल ही में गांव आया था, बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे गांव के बुजुर्गों से यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ कि मंदिर के पास रात में जाने पर लोग गायब हो जाते हैं। राजू ने सोचा, अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता, मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा कि क्या सच में कुछ है। रात के 12 बजे वह चुपचाप घर से निकला और मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने की आवाज आई। अचानक पीछे से फुकराने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, एक 7.5-8 फुट लंबा काला नाग उसे घूर रहा था। राजू डर के मारे पत्थर सा जम गया। तभी नाग ने इंसानी आवाज में कहा, तू डर मत, तुझमें साहस है, तू वही है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से कर रहा था। राजू स्तब्ध था। नाग ने कहा कि वह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि शापित नागराज है, जिसे 700 साल पहले शाप मिला था। जब तक कोई निर्भय व्यक्ति मंदिर में रात को नहीं आएगा, वह मुक्ति नहीं पाएगा। राजू ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए पूछा, और अब? नाग ने कहा, अब मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू जो चाहेगा पा सकेगा, परंतु एक शर्त है, उस वरदान का उपयोग कभी स्वार्थ के लिए नहीं करना। राजू ने सिर हिलाया और नाक से उसे अपनी चमकती आंखों से देखा। अगले पल एक तेज प्रकाश हुआ और नाग अदृश्य हो गया। राजू जब घर लौटा तो उसके भीतर कुछ बदलाव हो चुका था। अब वो जो भी सोचता, कुछ ही समय में वो सच हो जाता। उसके खेत हरे भरे हो गए, बीमार माँ चमत्कारी रूप से सही हो गई, गांव में सुख शांति फैल गई। लोग उसे राजू बाबा कहकर पूजने लगे, पर उसने कभी किसी से वरदान की बात नहीं बताई। एक दिन शहर से आए कुछ ठगों ने उसकी ताकत जान ली और उसे उकसाया कि वह अपने लिए महल बना ले, पैसा उड़ा ले, विदेश चला जाए। राजू ने लोभ में आकर पहली बार अपने वरदान का उपयोग स्वार्थ के लिए किया। तभी अचानक उसी रात नाग फिर प्रकट हुआ, पर अब वह शांत नहीं, बहुत क्रोधित था। तूने शर्त तोड़ी है, अब तुझे वही शाप मिलेगा जो मुझे मिला था। राजू चीखा, माफी मांगी, पर देर हो चुकी थी। अगले दिन लोगों ने देखा, नागेश्वर मंदिर की सीढ़ियों पर एक काला सांप कुंडली मारे बैठा था और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसी राजू की। इस कहानी से हम लोगों को यह सीख मिलती है, शक्ति तभी वरदान है जब तक उसका उपयोग संयम और सच्चाई से किया जाए, वरना वही शक्ति शाप बन जाती है। धन्यवाद। आप हमारी इसी तरह से कहानियों को लाइक, शेयर करें और आगे नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।